हमारी अगली स्टोरी का नाम है द टू फ्रॉग्स, यानी कि दो मेंढक। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। सो स्टोरी गोज लाइक दिस। वन डे, एक दिन, टू फ्रॉग्स फेल, दो मेंढक गिर गए। ये हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस। फॉल का मतलब होता है गिरना, फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल। इनटू, तो किस में गिर गया? इनटू अ चर्न। चर्न क्या होता है? जिसको आप मथनी बोलते हो, जैसे आप ये इमेज में देख रहे हो, जिसमें हम लोग जो दही या लस्सी होती है उसको बिलोते हैं मक्खन निकालने के लिए। तो जिस चीज़ के अंदर उस दूध को, दही को, मक्खन निकालने के लिए डाला जाता है तो उसको मथनी बोलते हैं। तो इसके अंदर, ठीक है, चर्न ऑफ मिल्क, जो दूध की मथनी थी उसमें वे गिर गए एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश। अब यहाँ पर इनटू का यूज हुआ। इनटू कब यूज करते हैं? जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ आती है। जैसे आप घर में एंटर करते हो तो आप उसके इनटू जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ। ऐसे ही ये मेंढक जो थे ये इसके अंदर की तरफ गिरे, इसलिए इनटू। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, फेल इनटू किसी चीज में गिरना, फॉल इनटू, फेल इनटू सेकंड फॉर्म, एक्सीडेंटली दुर्घटनावश। देन चर्न, चर्न क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं मथनी। कई लोग मटके के अंदर मथनी करते हैं, अलग अलग वर्ड है। यहाँ पर जो चर्न है ये नाउन का काम कर रहा है। एक चर्न वर्ब भी होता है जिसको बोलते हैं मंथन करना। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, उसमें क्या था? जो वासुकी जो नागराज था उसको एक साइड से देवता पकड़े हुए थे और दूसरी साइड जो दानव वगैरह थे, तो वो क्या कर रहे थे? मथ रहे थे उसको। समुद्र मंथन हो रहा था, चर्निंग बोलते हैं उसको। तो वो वर्ब है। फिर क्या होता है? दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, अ लॉट, बहुत ज़्यादा, टू कम आउट ऑफ इट, इससे निकलने की, बट, लेकिन, इन वेन, लेकिन व्यर्थ। इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ, यानी कि कोई उसका रिजल्ट ही नहीं निकला। आप ऐसा भी लिख सकते थे, बट कुड नॉट। दे ट्राइड अ लॉट टू कम आउट ऑफ इट बट कुड नॉट, उन्होंने बहुत कोशिश की उससे बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं आ सके। लेकिन हमें यहाँ यूज किया इन वेन, यानी कि व्यर्थ। यहाँ पर ये अच्छा वर्ड है, आप याद कर सकते हो फ्रेज इन वेन, व्यर्थ होना। ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे लिखा है द रीजन बीइंग, यानी कि कारण यह है कि देयर वॉज नो सॉलिड सपोर्ट, कि कोई भी ठोस, सॉलिड होता है ठोस, सपोर्ट नहीं था। ये हमारा देयर का चैप्टर। सपोर्ट इज अ नाउन, सॉलिड इज एन एडजेक्टिव। तो कोई भी सपोर्ट नहीं था। सपोर्ट होता है समर्थन, और सॉलिड क्या होता है? जैसे दूध लिक्विड होता है, और ये जो चर्न देख रहे हो ये सॉलिड चीज़ है। तो कोई भी कारण ये था कि कोई भी सपोर्ट नहीं था सॉलिड, अंडर देयर फीट, उनके पैरों के नीचे। जैसे ये मेंढक इनके अंदर गिर गया है, तो कोई भी सॉलिड सपोर्ट नहीं था कि उसको उस पर चढ़ के जंप मार दे। आगे लिखा है एट लास्ट, आखिरकार, वन ऑफ द फ्रॉग्स, मतलब दोनों में से एक मेंढक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रॉग्स है, प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो इनमें से वन की बात हो रही है। तो वन ऑफ द फ्रॉग्स सेड, इनमें से एक मेंढक ने कहा। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड थे यहाँ से यहाँ तक, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, बैडली, बुरी तरह से। आप ऐसा भी लिख सकते थे, आई एम एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है वेरी टायर्ड, तो मैं बहुत बुरी तरह से थक गया हूँ। बैडली होता है बुरी तरह से, जो कि एडवर्ब है। आई कांट स्विम एनी मोर नाउ, अब मैं और नहीं तैर सकता हूँ। एनी मोर कब यूज़ करते हैं? जब हम ये बताते हैं कि कोई चीज़ आपकी क्षमता से बाहर हो गई है, तो आप यूज़ करते हैं एनी मोर का। तो यहाँ पे करें आप वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया सॉलिड, यानी कि ठोस। दूसरा वर्ड हो गया बैडली, बुरी तरह से। एनी मोर यानी कि अब और नहीं, जो बताता है आपकी असमर्थता को, कि आप और उसको झेल नहीं सकते हैं, आप सहन। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे लिखा है सेइंग सो, ऐसा कहकर, इट गिव अप, उसने हार मान ली। गिव अप इज हार मानना। एनिमल्स जो होते हैं या क्रिएचर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, सबके लिए हम यूज करते हैं इट प्रोनाउन को। तो इट यानी कि मेंढक की बात हो रही है। इट गिव अप, उसने हार मान ली या उसने छोड़ दिए, इट्स एफर्ट्स, अपने प्रयास।
एंड और गॉट ड्राउंड और डूब गया। गेट ड्राउंड का मतलब होता है डूब जाना। सेकेंड फॉर्म आ गई गॉट, ड्राउंड इज एन एडजेक्टिव। तो उसने प्रयासों से हार मान ली और वो डूब गया। सेइंग सो, ऐसा कहकर। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस। द सेकेंड फ्रॉग डिड नॉट लूज इट्स होप। दूसरे फ्रॉग ने आशा नहीं छोड़ी। यहाँ पे वर्ब है लूज होप, यानी कि आशा छोड़ना, और डिड लगा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। दूसरे मेंढक ने अपनी आशा नहीं छोड़ी, बट लेकिन इट वॉज डीपली सैडन्ड, लेकिन वो गहराई से, डीपली गहराई से, सैडन्ड मतलब दुखी हुआ। तो वो गहराई से दुखी हुआ बाय, किस चीज से? बाय इट्स फ्रेंड्स फेट, अपने दोस्त के भाग्य से। क्लियर? यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कुछ वर्ड, जैसे कि लूज होप आशा छोड़ देना, डीपली मतलब गहराई से, सैडन्ड यानी कि दुखी होना, फेट मतलब भाग्य, गेट ड्राउंड इज डूबना, सिंपल ड्राउंड भी यूज कर सकते हो, गिव अप इज हार मानना, एफर्ट्स मतलब प्रयास। इसके बाद फिर क्या हुआ? इट न्यू, वह जानता था, दैट की, ये हमारी सेकंड फॉर्म है, नो मतलब पता होना, सेकंड फॉर्म न्यू। तो वह जानता था कि गिविंग अप मतलब हार मानना वुड लीड टू द सेम आउटकम, मतलब हार मानने से वही परिणाम होगा। ये हमारा लेसन है लीड टू का। कोई चीज किसी चीज को किसी तरफ लेकर जाती है तो हम यूज करते हैं लीड टू का। तो कह रहा है गिविंग अप यानी कि हार मानना जो है, वुड वो लीड टू लेकर जाएगी कहाँ पर? द सेम आउटकम यानी कि सेम रिजल्ट की तरफ, यानी कि सेम परिणाम होगा इससे। तो वो जानता था। तो ये हमारा लेसन है पास्ट प्लस वुड का लेसन। इट न्यू पास्ट इंडेफिनिट, फिर दैट लगाया, फिर ये विल का सेंटेंस कन्वर्ट हो गया वुड में, फिर ये हमारा लीड टू का चैप्टर है। और ये जो आप दैट के बाद देख रहे हैं गिविंग अप, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है सब्जेक्ट एज अ जेरेंड, राइट? ये हमने किए हुए हैं लेसन्स। तो यहाँ पर लीड टू मतलब कारण बनना, कोई चीज़ किसी को कहीं लेकर जाती है, और आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। यहाँ तक अच्छे से आ गया समझ? आगे देखिए, इट थॉट, उसने सोचा। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? ये सब डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। उसने सोचा आई विल नॉट गिव अप, कि मैं हार नहीं मानूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस। आई होप, मुझे आशा है, होप मतलब होता है आशा होना, होप इज अ फर्स्ट फॉर्म, आई सब्जेक्ट। तो मुझे आशा है, समथिंग विल हैपन, कि कुछ तो होगा, श्योरली मतलब पक्का, तो कुछ तो पक्का होगा, एंड और आई विल बी सेव्ड, और मैं बच जाऊंगा। क्लियर? ये जो है आई विल बी सेव्ड, ये एक पैसिव का सेंस दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर वुड भी आ रहा है। वुड भी क्यों यूज किया है? क्योंकि जब हम कल्पना में बात करते हैं तो विल कन्वर्ट होता है वुड में, और सेव्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे कर सकते हैं आप वर्ड मीनिंग याद, जैसे होप यानी कि आशा करना, हैपन इज घटित होना, सेव इज बचना, और श्योरली मतलब डेफिनेटली यानी कि पक्का या निश्चित। तो इसके बाद फिर क्या होता है? यहाँ पर देखिए, सो इसीलिए, द फ्रॉग केप्ट ऑन पैडलिंग, जो मेंढक था, अभी हमारा कीप ऑन का लेसन है, कीप ऑन का सेकंड फॉर्म हो गया केप्ट ऑन, पैडलिंग मतलब लात मारना, तो वो पैडल मारते रहे, ये अदर वर्ड हो गए। कीप ऑन का चैप्टर है तो पैडल वर्ब है, तो ये यहाँ पर लगा दिया ING, ठीक है? तो जो फ्रॉग था वो लाते मारता रहा। और आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी इंग्लिश सिखा चुका हूँ, अभी तो हम सिर्फ स्टोरीज इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने रूल्स को और पक्का कर सके, देख सके कि जो हमने सीखा वो यूज होता है या फिर नहीं। आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश सीखना चाहता है बिल्कुल एडवांस्ड लेवल तक और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर, तो आप चाहें तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 500 वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप, 10 साल लगाकर मैंने वो सारी वीडियोज़ बनाई हैं। तो अगर सीखना चाहते हैं, बिल्कुल ईजी वे होगा और बिल्कुल बेसिक से होगा, जिसमें आपकी वोकैबलरी, ऑल ग्रामेटिकल रूल्स और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब इंग्लिश का A to Z बोल सकते हो, वो सब कवर है। और उसके बाद आप कितने भी अच्छे लेवल का कुछ भी हो वो रीड कर सकते हो, स्पीकिंग कर सकते हो। सो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट आफ्टर लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे 2 कोर्सेज हैं, 1 ईयर का 799 प्राइस है, और एक है लाइफ टाइम वैलिडिटी का जिसका प्राइस है 4999, यानी कि 5000 मान लो, तो 5800 ये 2 कोर्सेज हैं।
तो बेस्ट रहेगा कि अगर आप लाइफ टाइम के साथ जुड़े तो बहुत अच्छा, उसमें बहुत बड़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो 1 कोर्स इज़ इनफ फॉर ऑल योर नीड्स, राइट। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसके बाद क्या होता है, इट्स मूवमेंट्स, उनकी जो गतिविधियाँ हैं, हलचल हैं, चर्नड, उन्होंने मथ दिया। अब ये चर्न जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब ये चर्न का मतलब क्या होता है, ये जो दूध दिख रहा है इसको बिलोने को बोलते हैं। इन्होंने जो ये पैर पैडलिंग कर रहे थे तो उसने क्या किया, चर्न कर दिया मिल्क को, दूध को। एंड और अ पार्ट ऑफ इट, और इसका जो कुछ हिस्सा था, सून जल्द, ट्रांसफॉर्म्ड वो रूपांतरित हो गया, बदल गया, इनटू बटर मक्खन में। ठीक है, ये दूध बदल गया किसमें, मक्खन में। द फ्रॉग क्विकली क्लाइम्ड अप, तो जो फ्रॉग था वो जल्दी से चढ़ गया, क्लाइम्ड अप, किस पर चढ़ गया, ऑन द पैट ऑफ द बटर, बटर के पैट पर। पैट क्या होता है आपको ये वैसे बता देता हूँ। आपने देखा होगा मक्खन की, मान लो एक ये थोड़ी सी टिक्की बोल सकते हो, इसका आप एक छोटा सा बुड़की ले लो, यहाँ से एक छोटा सा पार्ट निकाल लो, इसको बोलते हैं पैट। ऐसे ही जो ये आप देख रहे हो दूध, इसमें जो ये एक छोटा सा हिस्सा जो बना पार्ट, इसको बोल देते हैं पैट ऑफ बटर। ठीक है, फ्रॉग क्विकली चढ़ गया बटर के पैट पर। एंड और होप्ड, होप क्या होता है, ये कई लोगों को शायद लग सकता है कि ये होप मतलब ये वाला होगा। ये जो होप है इसका मतलब होता है आशा। ठीक है, आशा होना। और जो अभी ये होप्ड यूज हुआ है ये वाला, ये होप है, HOP, ये भी वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, कूदना या उछलना। कौन सा कूदना होता है, एक तो जंप होता है, वो अलग हो गया। जैसे पक्षी देखे होंगे, कंगारू देखा होगा, वो जिस तरह से कूदते हैं उसको बोलते हैं होप करना। तो ये होप्ड आउट ऑफ द चर्न, तो ये मथनी से कूद कर निकल गए, राइट। तो ये वाला हमने यूज़ किया होप्ड। और यहाँ पे डबल P क्यों आया, क्योंकि ये जो P है इससे पहले आ रहा है वोवल O, तो हम क्या करते हैं जब भी वोवल होता है तो ये वर्ड डबल कर देते हैं। ठीक है, तो होप्ड। तो इसका मॉरल क्या निकला, शिक्षा क्या मिलती है, नेवर लूज योर हार्ट, अपना दिल कभी छोटा मत करो। क्लियर, लूज हार्ट इज दिल छोटा करना। तो ये थे हमारे स्टोरी छोटी सी एक, और वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो। पैडल करना यानी कि लात वगैरह मारना, कीप ऑन मतलब कुछ करते रहना, चर्न मतलब मथना, ट्रांसफॉर्म इज रूपांतरित करना, सून मतलब जल्द, क्विकली जल्दी से, पैट ऑफ द बटर बटर का एक टुकड़ा, होप इज कूदना, चर्न इज मथनी। तो ये थे हमारे इस स्टोरी के वर्ड्स। उम्मीद करता हूँ स्टोरी पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंग्लिश सीखना चाहते हो तो डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप एंड ज्वाइन माई कोर्स एंड स्टार्ट लर्निंग योर इंग्लिश। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली एक और स्टोरी के साथ।